हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि सूरज गुरूब होने से पहले इंसाफ मिलना चाहिए, और यहाँ क्या प्रैक्टिस है, इंसाफ मिलता ही नहीं लोगों को, एड़ियाँ किसी किसी के मर जाती हैं। हमारे आइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी को नहीं पता होती है। लाहौर हाई कोर्ट बार के मसाइल की बात करें ना तो पूरी लिस्ट बन जाएगी। हो सकता है आपके प्रोग्राम का टाइम भी कम हो जाए। पार्किंग का मसाइल है, हमें मेडिकल का मसाइल है, हमें दायरगी का मसाइल है। केस फाइल करने के लिए आपको FIR की ज़रूरत होती है, वो नहीं हमें मिलती। वकला का मसाइल है, हाई कोर्ट में केस लग गया, आप बैठे हैं 10 बजे 11 बजे के बाद लेफ्ट ओवर। आज ये साइल को हम कैसे फेस करेंगे? जज बैठे होते हैं, उनको चाहिए उनको रिलीफ दें। किसी को अगर डिसमिस भी करना है या कुछ करना है, उनको कहें जी आपका केस नहीं बनता डिसमिस कर। उनकी एटीट्यूड की वजह से वो एक इस हद तक पहुँच जाते कि तसादम हो जाते। अभी फ़लस्तीन की बात आई है पीछे, वो हमारी गवर्नमेंट ने उस तरह जो है ना अपना मौका पेश नहीं किया जिस तरह होना चाहिए था। जितनी जुल्म बर्बरियत वहाँ पर हुई है, केस इंग्लिश में ड्राफ्ट होता है और इंग्लिश में आर्गूमेंट होता है। हमारी ज़ुबान ही नहीं है, मतलब हमारी मदर लैंग्वेज ही उर्दू है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान और आज के हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं अब्दुल करीम ख़ान साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट का लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। सर जैसा कि हम देखते हैं कि यंग वकला को बहुत से मसाइल से गुजरना पड़ता है। जब वो इनिशियली वकालत स्टार्ट करते हैं उनको चैम्बर्स के मसाइल आते हैं। तो सर जब आपने अपना लीगल करियर स्टार्ट किया तो आपने चैम्बर को चूज़ करते वक्त किन किन चीज़ों को कंसिडर किया था? आज से 22 साल पहले जब मैं वकालत में आया हूँ तो 4 माह तक मैं जो है ना घर बैठा रहा हूँ। LLB पास करने के बाद यही सोचता रहा कि यार ये प्रोफेशन सही है या गलत है। लोग कहते हैं ये हराम हलाल, लोग वकील झूठ बोलते हैं या कुछ इस तरह के सवाल सबके ज़हनों में। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक से मुझे रहनुमाई दी कि आपने कोई भी प्रोफेशन होगा ना उस पर यूनिवर्सिटी उस द बेस्ट पॉलिसी पे डिपेंड करना है, ठीक है ना। करप्शन हर जगह है और हमने सही केस लेने, हमने सही बात करनी है और अदालत को सही ब्रीफ करना है। इस चीज़ की हमने फ़ीस लेनी है और इस तरह केस तैयार करना है और इस तरह चलना। तो उसके बाद फिर दूसरा मरहला आ गया कि सीनियर का जो आपका सवाल है। तो मेरे एक दोस्त है सिविल जज, उन्होंने मुझे 20-25 वकला की लिस्ट बना कर दी और उसमें लिखा कि ये सिविल के हैं, ये क्रिमिनल के हैं, आप इनसे रब्ता करें, ये आपको जो है ना अच्छी गाइडलाइन देंगे, अच्छी प्रैक्टिस है, इनके पास काम भी और इन्हें काम भी आता है। मैं उन 20 वकला के पास बारी बारी गया। मैंने कहा सर मैंने लॉ पास किया है, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं इस शोबे में आऊँ या ना आऊँ। कईयों ने कहा ये ओवर क्राउडेड है, कईयों ने कहा ये बड़ा मसला है, कईयों ने डिस्करेज किया, कईयों ने इंकरेज किया, कईयों ने कहा कि यार हाई कोर्ट में हमेशा एक अच्छे वकील की जो है ना जगह खाली होती है, आप मेहनत करके आ सकते हैं। एट दी एंड मैं कहीं ना कहीं मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। तो फिर एक दिन मैं कैंट कचहरी गया तो वहाँ मेरी चौधरी जुल्फ़िकार साहब से मुलाकात हुई। तो चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने से 2-3 सवाल किए तो उससे मैं बड़ा कर्ज हुआ, बड़ा मुतासिर हुआ। उन्होंने बताया कि आप मेहनत करें और अल्लाह पाक ने आपको वकील बनाया और आप इसमें मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। और भी 2-4 सवाल थे, जवाब हुए। तो मैंने फिर चौधरी साहब को ही ज्वाइन किया। तो चौधरी साहब के साथ ही फिर प्रैक्टिस स्टार्ट की और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इंडिपेंडेंट वकालत कर रहे हैं, उनसे रहनुमाई भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ चलते हैं। सर आपने सियासत में आने का क्यों डिसाइड किया और क्या ये आपका फर्स्ट इलेक्शन है? हाँ, सियासत की तरफ रुझान इसलिए हुआ कि मैंने 2005 में भी लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में हिस्सा लिया और इस्लामिक लॉयर मूवमेंट से मेरा ताल्लुक़ है और जिनका बेसिक जो है ना मंशूर है या मेन्यू है या जो भी आप कह लें से, वो ये है कि इकामत दीन और हुकूमत इलाहिया कायम की जाए, जिससे एक आम आदमी को जो है रिलीफ मिले कि हम वो हुकूमत बनाएं, वो उसके अंदर शामिल हों कि लोगों को रिलीफ मिल सके, एक आम आदमी को इंसाफ मिल सके, भूखे को रोटी मिल सके, कारोबार मिल सके, तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, जान और माल की हिफाजत हो सके। और वो उसी सूरत में होगा जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पर चलेंगे, अकामत दीन पर चलेंगे और हुकूमत इलाहिया कायम करेंगे, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। 2 कौमी नज़रिया इसी बुनियाद पर बना था। और 2 ही तरीके होते हैं दुनिया में हुकूमत के। एक तो हुकूमत में तरीका ये है कि आप खूनी इंकलाब ले आएँ, मारदार करें और कब्ज़ा कर लें और अपनी जो है वहाँ पर वो इन्फोर्समेंट करें
वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट और बड़ा सख्त मरला है। दूसरा मरला ये है कि आप बज़रिया जमहूरियत आएँ, लोगों के वोटों से आएँ और फिर इसको जो है ना जमहूरी प्रोसेस को करके और लोगों की वेलफेयर के लिए आप आगे बढ़ें। क्योंकि वकील लॉ के स्टूडेंट होते हैं, आइन उन्होंने पढ़ा होता है। हमारे आइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी को नहीं पता होती। जितनी हमें फैसिलिटीज़, जितनी हमें सहूलियात इसमें दी जाती हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए सियासत में आकर और अच्छे नुमाइंदे चुनकर या बनकर लोगों की खिदमत करनी होती है, ये मकसद है इसका। जी, तो सर आपकी नज़र में बार के क्या मसाइल हैं और आप किस तरह से आफ्टर बीइंग इलेक्टेड आप उनको रिजॉल्व करेंगे? लाहौर हाई कोर्ट बार से मुतल्लिका अगर हम उसके मसाइल की बात करें ना तो पूरी लिस्ट बन जाएगी। हो सकता है आपके प्रोग्राम का टाइम भी कम हो जाए। इतने मसाइल हैं कि आम आदमी या आम वकील के लिए बहुत परेशानी है। इसमें हमें मसाइल है, सबसे पहले पार्किंग का मसाइल है, हमें मेडिकल का मसाइल है, हमें दायरगी का मसाइल है, हमें केसेस हमारे जो है ना, यानी कि आप ये देखें कि केस फ़ाइल कर दें। आप केस फ़ाइल करने के लिए आपको एफआईआर की ज़रूरत होती है, वो नहीं हमें मिलती। वकला का मसाइल है ये। वकला के लिए एंटी करप्शन में लास्ट टाइम मैंने एक बेल अप्लाई की थी, तो जिसे कहते हैं ना नाक से लकीरें खिंचवा दी और एफआईआर नहीं ले सके हम। एप्लीकेशन दें, ये करें, वो करें, छोटी छोटी चीज़ें, ये बुनियादी चीज़ें जो हर बंदे को सहूलत हासिल होनी चाहिए। हाई कोर्ट में एफआईआर का इनकाद हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका हाई कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेशन हो और आम वकील को उनकी फैसिलिटीज़ हो, उनको नादरा की हो, उनको लाइसेंस की हो, उनको पासपोर्ट की हो, ये सब चीज़ें उनको अच्छे तरीके से उनकी फैमिली को मैनेज करें। वकील की वेलफेयर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। जब वकील ने आना है, हाई कोर्ट आना है, या उसको ये केस है, हम घंटों बैठे रहते हैं, सारा दिन ज़ाया हो जाता है। हाई कोर्ट में केस लग गया, आप बैठे हैं 10 बजे 11 बजे के बाद लेफ्ट ओवर। आज ये साहिल को हम कैसे फेस करेंगे? साहिल को हम देखें वो क्या कहेंगे जी कौन सी डेट पड़ी, ये भी नहीं बता सकते कौन सी डेट पड़ी। अब इंसाफ लेने आए हैं ना। हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि सूरज गुरूब होने से पहले इंसाफ मिलना चाहिए, फ़ैसला नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या प्रैक्टिस है, अगर एक बाप ने केस फाइल किया ना तो उसका पोता जो है ना, यानी कि दादा ने केस फाइल किया तो पोता उसके आखिरी मराहल जो है ना केस को देख रहे होते हैं। इंसाफ मिलता ही नहीं लोगों को, एड़ियाँ किसी किसी के मर जाते हैं। उसकी फराहमी के लिए, स्पीडी ट्रायल्स के लिए, ताकि जल्दी फ़ैसला होगा, लोगों का एतबार होगा, लोग अदालतों की तरफ आएंगे और जराइम भी कम होंगे। मुजरिमों को पता है कि यार हम यहाँ पर बेलें मिल जाएंगी, इंसाफ मिल जाए, वो ले लेंगे और जो है ना साहिल जलील हो जाएगा और उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इंसाफ की फौरी फराहमी हमारा बुनियादी मकसद है। वकला के लिए जितने मसाइल हैं, अगर एक इंडिपेंडेंट वकील यंग है, वो वकालत कर रहा है, तो उसका जो आखिरी लम्हात है उसके लिए कोई पेंशन का हमारा होना चाहिए मामला, उसके लिए फ़ंड्स होने चाहिए। उसका हमारा जो है ना मंशूर में ये शामिल है कि वकला को बैंकिंग जो है ना वो जिनको लोन वगैरह या उसरा नहीं देखते, उनको अपने प्रोफेशन में लॉयर्स नहीं लिखाना पड़ता, टीचर लिखाओ या वो कोई ऐसी बात लिखवाओ, तो वो उनको नहीं एंटरटेन करते। डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे, तो वो उनको जो वहाँ पर उनकी कोऑर्डिनेशन करवानी, ताकि आम वकील को एक रिस्पेक्टेबल तरीके के साथ वहाँ पर उनको रिलीफ मिले और उनको अच्छी। सर तो आप हमें बताएं कि हाई कोर्ट में बार और बेंच का क्या रिश्ता है और इनकी किस तरह से दो पैरेलल बॉडीज़ जो है वो चल रही हैं? सर हाई कोर्ट में वो तसादुम वाला मामला नहीं होता, वहाँ पर डिसिप्लिन कायम रहता है। वो एक मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जब एक वकील 20-25 साल एट मोस्ट यानी कि वकालत करता है और वकील बनता है, काला कोट पहनता है, उसको लाइसेंस मिलता है, जब वो अदालत में आता है ना तो अदालत में उसको ये नहीं पता होता हमने लेफ़्ट खड़े होना है कि राइट खड़े होना है। उसको ये नहीं पता होता कि हमने कौन सी लैंग्वेज में कोर्ट्स को आर्गू करना है, अंग्रेज़ी में करें, उर्दू में करें या डायरेक्ट पंजाबी हो जाए जो हमारी। तो वो वकील जो है ना जज के सामने आते हुए भी
थोड़ा सा हेजिटेट होता है, वो रीडर से रब्ता करता है कि यार ये केस में क्या होगा, क्या वो कहता आ जाओ जज साहब के पास। तो मैं किसी वकील एक मैंने सुना था एक जगह कि महात्मा गांधी जो थे बैरिस्टर, उन्होंने अपनी किसी किताब में लिखा था कि जब मैं पहली दफ़ा अदालत में पेश हुआ तो मेरी टांगें कांप रही थी। तो जब यंग वकील जाता है वो देखता है यार उसे तो पता ही नहीं मैंने क्या करना है, वो कौन से महरक़ात होते हैं कि वो यहाँ तक पहुँच जाए कि तसादम हो जाए। सिविल कोर्ट है, वहाँ अक्सर तसादम अगर हो जाता है तो अगर जो बंदा कोर्ट का प्रिजाइड कर रहा है उसने उसको लेके चलना होता है। थोड़े से फासले पर हाई कोर्ट है, वहाँ सारा डिसिप्लिन से काम हो रहा था, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, किसी जज वकील का झगड़ा नहीं होता। ये होता है जो जज बैठे होते हैं उनको चाहिए कि लोगों की बात सुने और उनको अच्छे तरीके से उनको रिलीफ दें। किसी को अगर डिसमिस भी करना या कुछ करना है उनको कहें जी आपका केस नहीं बनता, डिसमिस कर। उनकी एटीट्यूड की वजह से वो एक इस हद तक पहुँच जाते कि तसादम हो जाता। आप सोचो ना, जो बंदा पेश नहीं हो पा रहा या उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कितना का हर्ट हुआ होता है, इतना हर्ट होता है कि उसको पिंच करके तो उसे तशाल आ जाता है वहाँ पर। ये कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको बताया जाए कि भाई एक जब मुकदमा आएगा उसमें एक में यस या एक में नो होना है। तो जो सामने वकील है उनको रिस्पेक्टेबल तरीके से आप उनको फैसला सुनाएं भी नहीं बनता, आगे चले जाए। जी, तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप एक प्रोफेशनल लॉयर हैं, तो सर आप सियासत और अपने प्रोफेशनल करियर को कैसे दोनों को पैरेलल साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं और किस तरह से आप वक्त निकालते हैं सियासत के लिए? देखें, जब कोई बड़ा काम करना होता है ना उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरी 22 साल की स्टैंडिंग है और कुछ पिछले यानी कि सालों में कह लें कुछ ऐसे मामला हुए हैं कि मेरा दिल ये समझता है कि यार मैं गिल्टी फील करता हूँ अगर मैंने बाहर की पॉलिटिक्स में या जिस मुकाम पर हम खड़े हैं हमने वहाँ पर अपना रोल प्ले अदा ना किया तो अल्लाह के हम जो है ना मुजरिम होंगे। बाहर में की आवाज़ जो है ना पूरी दुनिया तक जाती है। हमारे इस वक्त दुनिया में दो ही बड़ी ताकतें हैं, इस्लामी ताकत है और एंटी इस्लामी ताकत है। इस वक्त इस्लामी ताकत को दबाया गया है, हर जगह जुल्म किया जा रहा है, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, बर्मा हो, शाम, इराक, अफ़गानिस्तान, जो भी मुल्क हैं वहाँ पे इस्लामी जो हैं ममालिक हैं या इस्लामी लोग हैं उनको दबाया जा रहा है। ठीक है ना। अभी फ़लस्तीन की बात आई है पीछे, वो हमारी गवर्नमेंट ने उस तरह जो है ना अपना मौक़ा पेश नहीं किया जिस तरह होना चाहिए था, जितनी जुल्म बर्बरियत वहाँ पर हुई है। तो इसी तरह कश्मीर में जिस तरह उन्होंने लॉकडाउन किया उसको भी हमने जो है ना वो बना दिया है, किस्म का कूल इशू हो गया, किसी को पता ही नहीं। हम जितना जुल्म फ़लस्तीन में हुआ कि कश्मीर के जुल्म को भूल गए। और एक आवाज़ के ज़रिए, इंटरनेशनल लेवल की आवाज़ के ज़रिए ही जो है ना हम अपनी आवाज़ तो पहुँचा सकते हैं। ईमान के 3 दर्जे हैं, ताकत से रोक लो, ज़ुबान से रोको या दिल से बुरा जानो। ठीक है ना। तो अब हमारे पास ज़ुबान है, हमने काला कोट पहना हुआ है, हम बोलने का हमारा काम है। अपनी जितने भी ऐसे मामला आते हैं तो उसको हाई कोर्ट लेवल पर, हाई कोर्ट के फोरम से दुनिया को हम बताएंगे कि हमारी आवाज़, हमारा मकसद ये है, ये वजह है। सर आजकल काफ़ी मसाइल ज़ेर बहस हैं और उनमें से एक इशू ये भी है कि ज़ुबान कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए और जज को कैसे मुखातिब करना चाहिए। सर आपकी इस पे क्या टेक है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारी कौमी ज़ुबान है ना वो उर्दू है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने ये डिक्लेयर की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको उर्दू ज़ुबान को ही डिक्लेयर किया कि ड्राफ्टिंग या आर्गूमेंट्स उर्दू में हों, ताकि हमारी कौमी ज़ुबान जो हमारी खुददारी हमारी ज़ुबान पर ही डिपेंड करती है कि जहाँ पर एक केस इंग्लिश में ड्राफ्ट होता है और इंग्लिश में आर्गूमेंट होता है, हमारी ज़ुबान ही नहीं है, मतलब हमारी मदर लैंग्वेज ही उर्दू है, ताकि जो साइल है उसको भी पता लगे क्या हुआ, चाहे सबको ही पता, हमें अपनी ज़ुबान रखनी चाहिए। आप जो यूरोप हैं वो उर्दू में नहीं कहीं करते या किसी और लैंग्वेज में नहीं करते, जैपनीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, वो अपनी ही मुल्क की जो है लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर जहाँ आपने सस्ता इंसाफ देना है, लोगों को रिलीफ देना है, लोगों को इंसाफ देना है, तो ये भी एक वन ऑफ द आर्गूमेंट्स है, ये वन ऑफ द रीज़न है या वन ऑफ द पॉइंट है कि उर्दू में होना चाहिए ताकि उसको पता हो। फैसला आ गया वो लेके फिर रहा होता है यार ये इसमें क्या लिखा।
हर बंदा अपने अंदाज में इसको समझ रहा होता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इसमें बड़ी हदायत दी हैं कि इसको जो है ना इसको उर्दू में किया जाए ताकि आम लोगों को पता हो कि इसको समझ सकें अपनी मदर लैंग्वेज में। और दूसरी एक बात जो है ना लॉर्डशिप वाली बात आई है पीछे, तो 2 कौमी नज़रिया और उसके बाद आईने पाकिस्तान के मुताबिक कि जो सॉवरेनिटी है वो अल्लाह पाक के पास है, वन एंड ओनली सॉवरेन ऑलमाइटी अल्लाह पाक है। अगर हम उसके साथ किसी को लॉर्ड, यानी लॉर्ड का मतलब होता आका, आका तो हमारे वो है, ठीक है ना, तो अगर उसको उसके साथ अटैच करते हैं तो एक शिरक के सिस्टम में आते हैं। मैं यानी कि एक मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक लॉर्ड कहते हैं, लॉर्ड कहने का अख्तियार सिर्फ अल्लाह पाक को है, ठीक है। आप ऑनरेबल जज साहब कह दें, प्रेसिडेंट कह लें, या कोई लफ्ज़ एहतराम के लिए यूज़ करना है। लॉर्ड जो है ना ये अंग्रेज़ों के दौर की है, ये एक लैंग्वेज है, उसको वो यूज़ करते थे। उनके यहाँ सॉवरेनिटी जो है वो यानी कि अल्लाह के नहीं है, उनके यहाँ सॉवरेनिटी उनकी पार्लियामेंट है। तो उसकी वजह से तो लॉर्ड का लफ्ज़ जो है हम समझते हैं कि यहाँ पे अदालतों से ख़त्म होना चाहिए, और जज साहब कह लें, रिस्पेक्टेबल कह लें, ऑनरेबल प्रेसिडियम के ही अल्फाज आपको मिल सकते हैं। तो बीइंग ए मुस्लिम और हमें ये जो है ना इसके ऊपर गौर करना चाहिए, और जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है या बार है, पाकिस्तान बार है, इनको इस चीज़ के ऊपर इसको हज़फ करना चाहिए ताकि हम अपने मकसद की तरफ रहें। जी, तो सर प्रोग्राम के आखिर में आप यंग वकला को क्या मैसेज या एडवाइस देना चाहेंगे? नौजवान वकला के लिए सबसे पहले तो मैं एक मैसेज दूंगा कि आपको मुबारकबाद हो कि आप इस प्रोफेशन से कनेक्ट हुए, और प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड है, इसकी रिस्पेक्ट, डिग्निटी और जो है इसकी ताज़ीम का ख्याल रखें। और इसी के साथ जो है ना आपके वालिदैन, आपके ख़ानदान की भी इज़्ज़त अटैच होती है। और मैं ये कहूँगा कि आप इसमें जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, मेहनत कभी ज़ायगा नहीं जाती, और वो आपको उसका रिवार्ड मिलना ही मिलना होता है, चाहे थोड़ी देर बाद मिले, चाहे फौरी मिल जाए। आप मेहनत करें, मेहनत के अंदर ही जो है ना अज़मत है। जैसे कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाया, काम काम और काम। हमारा काम यही है कि हमने अपने केसेस पढ़ें, स्टडी करें और नमाज़ पढ़ें, तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए। क्योंकि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने ये कह दिया होगा कि एक बंदे का रिज़्क़ फ़िक्स है, चाहे वो हलाल करके खा ले, चाहे वो हराम करके खा ले। इल्लीगल मीन्स को कभी यूज़ ना करें, कभी जो है ना सुपरसीड ना करने की कोशिश करें, कभी शॉर्टकट को ना अपनाएं। वक्त के साथ अल्लाह ताला आपको हर चीज़ दे देगा, और उस चीज़ के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो आपकी रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, वो आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी जो है ना आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। ये मेरा नौजवान लोगों को थैंक यू सो मच सर, आपके वैल्यूएबल टाइम का बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको आने वाले इलेक्शंस में कामयाब करे और आप वकला की नुमाइंदगी कर सकें। बहुत शुक्रिया सर।